नमस्कार जौहर सरकार आपके द्वार का 10 सबसे बड़ा बदलाव। इस वीडियो में आप जानेंगे कैंप का नाम क्यों बदला, पूरा नया नियम क्या है, कैंप की तारीख क्यों बदली, क्यों इसे 7 दिन का कर दिया, कौन कौन सी 31 से भी ज़्यादा सेवाएं मिलेगी, पेंशन, पीएम किसान, उज्ज्वल राशन कार्ड सब पर क्या अपडेट, मैया समान योजना 2500 भुगतान क्यों रुका, कब शुरू होगा, राशन कार्ड के 6 नए आदेश क्या हैं, किनके कार्ड डिलीट हुए और क्यों, सरसों तेल कब मिलेगा, किसको मिलेगा, पंचायत की नई तारीख कैसे खोजें और कैंप मिस ना हो जाए, अगर कैंप मिस हो जाए तो क्या करें। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इसी वीडियो में आपका सारी परेशानी का हल मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरकार ने इस बार क्या बड़े बदलाव किए। तो कार्यक्रम का नाम बदल गया। बदलाव के पीछे 5 बड़े कारण हैं। पुराना नाम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, और नया नाम हम लोगों का है सेवा का अधिकार सप्ताह। और नाम बदलने का पीछे की गहराई वाले कारण, काम तेजी से करवाने की मंशा। सरकार चाहती है कि हर गरीब और आम नागरिक जो वर्षों से योजनाओं के चक्कर लगा रहे हैं उसे 1 सप्ताह में ही सेवाएं मिल जाएं। और दूसरी है पुरानी क्रिया बहुत लंबी थी, आवेदन लेते थे, फिर महीनों तक सत्यापन चलता था, फिर अधिकारी समय नहीं देते थे, लाभार्थी बार बार ब्लॉक जाते थे, कई लोग बीच में फंस जाते थे। सरकार ने इसे स्लो मॉडल बताया। और तीसरा है अधिकारियों की ड्यूटी स्ट्रीमलाइन करने के लिए। पहले अधिकारी अलग अलग समय पर फाइल देखते थे, अब 1 सप्ताह में सभी विभाग, सभी अधिकारी, सभी सेवाएं एक साथ काम करेंगे। चौथा है भुगतान, पेमेंट किस दिसंबर से शुरू होगा। दिसंबर से शुरू होगा भुगतान, चाहे पेंशन का हो, मैया समान का हो, पीएम किसान का हो, छात्रवृत्ति का हो, आवास योजना का हो, सब आपका भुगतान दिसंबर से ही शुरू होगा। सबका भुगतान दिसंबर से शुरू हो सके इसलिए नवंबर में स्पीड ड्राइव चलाया जा रहा है। पांचवा है जनता को तेजी से प्लस में सुविधा दोनों देना। पुराने नाम से लंबी प्रक्रिया का भाव आता था, नए नाम से तुरंत सेवा का भाव आता है, इसलिए नाम बदला गया। और हम लोगों का है तारीख में बदलाव, 25 दिन से घटाकर 7 दिन क्यों किए। क्योंकि पहले 21 नवंबर 5 दिसंबर पूरे 25 दिन का कैंप, और अब 21 नवंबर से 28 नवंबर पूरे मात्र 7 दिन का कैंप। 7 दिन ही क्यों, कारण गहराई में समझे। चलिए चलिए तो हम लोग बात करते हैं 7 दिन ही क्यों। पहला, राज्य भर में 1 वीक मेगा ड्राइव, पूरा झारखंड एक ही सप्ताह में मिशन मोड पर काम करेगा। दूसरा, हर पंचायत में उसी दिन सारा काम पूरा करना, हर पंचायत को सिर्फ 1 दिन मिला, उसी दिन आवेदन सत्यापन और डेटा एंट्री करना। और तीसरा है अप्रूवल स्पीड 4 गुना बढ़ाने का टारगेट। सरकार चाहती है राशन, पेंशन और पेंशन, किसान, पीएम किसान, मकान, स्वास्थ्य कार्ड, सबका अप्रूवल एक ही सप्ताह में हो जाए। और चौथा है डेटा वेरिफिकेशन तुरंत होगा। पहले फाइल ब्लॉक में जाती थी, 7 से 15 दिन टाइम रहता था, रुकी रहती थी, फिर सत्यापन होता था, फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाती थी। अब कैंप में ही अधिकारी तुरंत चेक करेंगे। पांचवा है दिसंबर में भुगतान का दबाव, पूरा दिसंबर पेमेंट मंथ रखा गया, इसलिए नवंबर वर्क मंथ बनाया गया। और तीसरा, पंचायत की नई तारीख किसे चेक करें। नीचे 5 स्रोत दिए जा रहे हैं, हर एक की गहराई को समझा रहा हूँ ताकि किसी भी ग्रामीण दर्शक को जरा भी भ्रम ना हो। पहला है पंचायत सचिव, सबसे भरोसेमंद स्रोत। सबसे पहले ऑफिशियल लेटर पंचायत सचिव के पास आता है, तारीख, समय, कौन कौन बैठेगा सब लिख कर आता है। सचिव के पास पूरा सप्ताह का पूरा शेड्यूल रहता है। कई पंचायतों में सचिव व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ डालते हैं। दर्शकों को समझाएं, अगर आपको किसी पर भरोसा नहीं है तो पंचायत सचिव 100% जानकारी देगा। और दूसरा है मुखिया या वार्ड सदस्य फास्ट अपडेट बताते हैं आप लोगों को। हर पंचायत में एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है,
तारीख सबसे पहले यहीं डाली जाती है। कई जगह मुखिया खुद वीडियो बनाकर तारीख बताते हैं। सचिव से पहले जनता तक जानकारी पहुंचती है। तीसरा है हम लोगों का पंचायत नोटिस बोर्ड। और नेक्स्ट है नोटिस बोर्ड पर लगी सूची हमेशा फाइनल होती है। यहाँ तारीख बदलने का कोई नोटिस आता है, यहाँ तारीख बदलने का भी नोटिस आता है। वीडियो में प्रमाण के तौर पर शॉट दिखाया जा सकता है। जिन गांवों में नेटवर्क नहीं होता है वहाँ लोग यही देखते हैं। चौथा है प्रखंड कार्यालय। पूरा पंचायत वार शेड्यूल यहीं पर आधारित और तौर पर जमा होता है। किसी भी शक हो तो ब्लॉक जाकर तुरंत पता कर सकता है। यहाँ पर बैकअप कॉपी रहती है यदि गांव में सूचना न आए। पांचवा हम लोगों का है जनप्रतिनिधि कार्यालय। कई क्षेत्रों में एमएलए या एमओ कार्यालय खुद पीडीएफ भेजता है। उनके पास ब्लॉक से पहले अपडेट भी आ जाता है। कई जगह ऑडियो अनाउंसमेंट भी किया जाता है। और हम लोग एक चेतावनी के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर कोई नागरिक कैंप की तारीख मिस कर देता है तो फिर उसे काम ब्लॉक जाकर करना होगा, यानी सुविधा खत्म, फिर से लाइनें लगनी पड़ेगी, फिर से चक्कर काटना पड़ेगा। बहुत ऐसी झंझट वाली बात है ना। और चौथा है कैंप में मिलने वाली 31 से भी ज़्यादा सेवाएं। जो कैंप बैठेगी उसमें आपको 31 से भी ज़्यादा सेवा मिलेगी। अब मैं हर सेवा को डिजिटल में समझा रहा हूँ ताकि दर्शकों को पता चले कि कौन सा काम किस काउंटर पर होगा, कौन से कागज लगेंगे और उसी दिन क्या क्या मिल सकता है। सामाजिक सुधार योजनाएं। पहला है वृद्धा पेंशन। आयु 60 साल से ऊपर होना चाहिए। आधार लिंक होना चाहिए। बैंक खाता उसमें जरूरी है। उसी दिन फॉर्म भरा जमा होगा। कई जिलों में तुरंत स्वीकृत भी हो जाती है, जैसे कि फॉर्म भरे और तुरंत आपका पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए अप्रूव हो जाता है। दूसरा हम लोगों का है विधवा पेंशन। पति की मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी। आधार कार्ड और बैंक खाता एकदम जरूरी। महिला की आयु और परिवार विवरण की जांच। उसी दिन आवेदन स्वीकार होगा और अगले 30 दिनों में आपको पैसा भेज दिया जाएगा। तीसरा हम लोगों का है दिव्यांग पेंशन। दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग प्रमाण पत्र जरूरी। 40% से भी ज़्यादा विकलांगता और गंभीर रोगियों को प्राथमिकता। उसी दिन ऑनलाइन एंट्री, उसी दिन आपका ऑनलाइन एंट्री होगा अगर आपका 40% से भी ज़्यादा विकलांगता है तो। और हम लोगों का चौथा है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री सुगम पेंशन। विशेष श्रेणी के लोग के लिए अधिकारी मौके पर सत्यापन करते हैं। सामान्य पेंशन से जल्दी स्वीकृत। और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक राशन कार्ड सुधार। सबसे ज़्यादा भीड़ इसी काउंटर पर। नाम जोड़ना, हटाना, पता बदलना जो आपका होता है पता, और मोबाइल नंबर अपडेट, आधार कार्ड अपडेट, गलत कार्ड सुधार, बहुत से ऐसी परेशानियां हैं। महिलाओं की विशेष योजना 6 नंबर पे है मैया समान योजना 2500। राशन कार्ड से लिंक अनिवार्य होना चाहिए, तभी आप ये मैया समान योजना 2500 का लाभ उठा सकते हैं। कई जगह 16वीं किस्त आ चुकी है। हम लोग पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं मैया समान योजना में एकदम डिटेल से, उसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें आपका सब कुछ बताया गया है मैया समान योजना से रिलेटेड। और हम लोगों का नेक्स्ट है जहां नहीं आई कैंप और कैंप के बाद आएगी, गलत मोबाइल भुगतान नहीं। गलत मोबाइल नंबर मत दीजिएगा, नहीं तो भुगतान आपका नहीं होगा। 7वें नंबर पे है लक्ष्मी लाडली योजना। बच्ची की पढ़ाई के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी, बैंक खाता जरूरी लक्ष्मी लाडली योजना के लिए। ये सब आपके कागजात लगेंगे। 8वां नंबर पे है उज्ज्वल योजना अपडेट। एलपीजी कनेक्शन, सब्सिडी, रिफिल योजना। गलत मोबाइल बदलेंगे, मोबाइल नंबर भी उसमें बदला जाएगा। 9 नंबर पे हम लोगों का महिला सुरक्षा हेल्प डेस्क। शिकायत, घरेलू हिंसा, सामाजिक सहायता, काउंसलिंग उपलब्ध, सब कुछ इसमें होगा आपका कैंप में। और आवास और भूमि से जुड़ी सेवाएं। अबुआ आवास योजना 10 नंबर में है। अबुआ आवास योजना बिना मकान वालों के लिए सर्वेक्षण, प्राथमिक सूची, जमीन सत्यापन, मंजूरी के बाद किस्तें मिलती है। 11 नंबर पे है खतियान या जमीन सुधार। ज़्यादातर किसान इसी के लिए आते हैं। अधिकारी मौके पर वेरिफिकेशन करते हैं,
गलत खतियान भी सुधारते हैं खतियान। और हम लोगों का 12 नंबर पे है भूमि सत्यापन, मकान PMAY मतलब कि प्रधानमंत्री मैया उज्ज्वल योजना, लोन के लिए जरूरी उसी दिन दस्तावेज जमा। आर्थिक और बैंकिंग से जुड़ी योजनाएं उस कैंप में, PM किसान, आधार मिसमैच ठीक, भू लगान, बैंक खाता, KYC उसी दिन। और 14 नंबर पे हम लोगों का KCC किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक अधिकारी कैंप में, फसल ऋण उसी दिन दर्ज। 15 नंबर पे हम लोगों का स्वरोजगार लोन, युवक महिला स्टार्टअप लोन, दस्तावेज ऑन साइट वेरीफाई। पशुपालन योजना, गाय बकरी सहायता, मवेशी बीमा, कृषि विभाग काउंटर। मत्स्य योजना, तालाब मछली पालन सरकारी लाभ। स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष्मान कार्ड, 5 लाख का बीमा, आधार स्कैन, फोटो अपडेट। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, गंभीर बीमारी वाले को 15 लाख तक का लाभ। और गोल्डन कार्ड, सक्रियण डाउनलोड, गलत जानकारी सुधार। युवा शिक्षा छात्रवृत्ति, कॉलेज स्कूल पत्र, आधार लिंक, बैंक खाता चेक। कौशल परीक्षण, ITI पॉलिटेक्निक, स्किल इंडिया कोर्स। शैक्षिक सत्यापन, प्रमाण पत्र सत्यापन, नाम जन्म तिथि सुधार। अन्य सेवाएं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार सुधार, मोबाइल नंबर अपडेट, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली बिल सुधार, सभी राशन कार्ड सेवाएं, ये जितने भी है सब आपके उस नया कैंप में आपका ये सब किया जाएगा। जितना भी हम आपको अपडेट बताएं 31 अपडेट, उसमें सब कुछ उसमें किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का है मैया समान योजना 25वीं की 16वीं किस्त, 25,000 की 16वीं किस्त मैया समान योजना। यह इस साल की सबसे महत्वपूर्ण योजना है और इसी पर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। अब इसे गहराई से बिल्कुल फील्ड लेवल डाटा के साथ समझिए। भुगतान क्यों रुका? कई दर्शक पूछते हैं हमको पैसा क्यों नहीं आया। उनके 4 मुख्य असली कारण है। अधिकारी कैंप की तैयारी में व्यस्त, नंबर का पूरा महीना, टीम कैंप की लिस्ट, पंचायत शेड्यूल, स्टाफ की ड्यूटी, फॉर्म फाइल तैयारी, पोर्टल अपडेट, इन सब में खर्चा हो जाता है, इसे भुगतान धीमा हो जाता है। दूसरा नंबर पे है बैंक वेरिफिकेशन पेंडिंग, कई महिलाओं का खाता डोरमैट, इनएक्टिव, KYC पेंडिंग हो जाता है, इससे खाते में भुगतान नहीं जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का राशन कार्ड से लिंक ना होना। योजना का सबसे बड़ा नियम, नाम राशन कार्ड में होना चाहिए, साल में एक बार राशन लिया होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चीज़ गलत है तो भुगतान अटक सकता है। गलत मोबाइल नंबर, सिस्टम में पुराना मोबाइल नंबर, OTP नहीं जाता है, वेरिफिकेशन नहीं होता है, भुगतान रुक जाता है। ये भी बहुत सारे कारण हैं। और किसको पेमेंट मिला किसको नहीं, कई जिलों में पेमेंट शुरू हो चुका है, जैसे कि कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, देवघर हो गया, साहिबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, रांची हो गया, लोहरदगा हो गया, लेकिन कुछ जिलों में अभी तक फाइल अटकी है। यह अंतर इसलिए होता है क्योंकि हर जिला अपना अप्रूव अलग अलग स्पीड में करता है। नवंबर के बाद पेमेंट स्पीड बढ़ेगी, 5 गुना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कैंप खत्म, अधिकारी फ्री, वेरिफिकेशन पूरा, पोर्टल लोड कम, एक साथ बैच पेमेंट किया जाएगा। यानी 26 नवंबर के बाद पेमेंट की स्पीड सामान्य दिनों में से 5 गुना बढ़ जाएगी। किनका नाम काटा जा सकता है? यह महत्वपूर्ण सेक्शन है। अगर आपके दर्शक यह भूल गए तो उनकी किस्त हमेशा के लिए बंद हो सकती है। नाम काटने के 5 प्रमुख कारण, राशन कार्ड KYC नहीं है तो आपका नाम कट सकता है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो नाम कट सकता है, गलत बैंक खाता है तो नाम कट सकता है, परिवार में आयु की अधिक, फर्जी दस्तावेज पकड़ा गया। इसके अलावा जिन घरों में पुरुष महिलाएं बाहर नौकरी करते हैं, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, जिनकी आय 1 लाख से ऊपर दिखी, उनका नाम स्वतः रिस्क लिस्ट में चला जाता है। राशन कार्ड सरकार के 6 बड़े आदेश, यह सेक्शन जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब पूरे फील्ड ऑफिसर लेवल में समझिए। नया राशन कार्ड 2.97 लाख इंस्टॉल खाली क्यों?
सरकार ने पिछली 6 महीने में फर्जी कार्ड, डुप्लीकेट कार्ड, मृत्यु व्यक्ति का कार्ड, बाहर रहने वाले व्यक्ति, गलत आए व्यक्ति, इन सभी इसके कार्ड हटाए। इससे पूरा राज्य में 2,97,000 नए परिवार को मौका मिला। यह स्टॉल बहुत बड़ा नंबर है और आपके दर्शकों को ये समझाना जरूरी है। सदस्य जोड़ना सबसे अधिक ज्यादा भीड़ यहीं पर। यह तीन कारणों से होता है: नहीं बहू, नवजात बच्चा, अलग होने वाला परिवार। नए नियम के अनुसार जो सदस्य नहीं जुड़े हैं उन्हें मैया सम्मान योजना, पीएम किसान पेंशन किसी में भी लाभ नहीं मिलेगा। डिटेल सुधार: नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। कैंप में लाइव कैमरा, लैपटॉप, पोर्टल तीनों मौजूद रहते हैं। इससे सुधार तुरंत हो जाता है। सदस्य हटाना, फैमिली स्प्लिट, यह जरूरी है जब बाहर नौकरी, नई जगह रहना, अलग परिवार बनाना। कई लोग गलती से फैमिली स्प्लिट नहीं करते हैं, जिनके कारण आयु अधिक दिख जाती है और राशन कार्ड कट जाता है। डीलर बदलने के 3 मुख्य कारण: वजन कम देना, समय पर राशन न देना, अभद्र व्यवहार। कैंप में शिकायतें करने पर 7 दिनों के अंदर नया डीलर मिल जाता है। मोबाइल आधार अपडेट सबसे क्रिटिकल। अगर मोबाइल गलत है, पूरा परिवार रिस्क लिस्ट में चला जाता है। अगर आपका आधार कार्ड भी गलत है, कार्ड कभी भी डिलीट हो सकता है। गंभीर बीमारी वाले को तुरंत राशन कार्ड। ये सुविधाएं बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए वीडियो में जोर देकर समझाएंगे। आप लोगों को फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिलता है। कैंसर, मान लीजिए किसी का बीमारी है, कैंसर, किडनी फेल्चर, गंभीर हृदय रोग, टीबी का एडवांस स्टेज, क्लोरोनिक इलनेस, सिर्फ मेडिकल पेपर और आधार कार्ड जेरॉक्स लगेगा, उसी दिन अप्रूव किया जाता है। राशन कार्ड डिलीट होने के 8 प्रमुख कारण: ई-केवाईसी नहीं, 6 महीने से राशन नहीं लिया, गलत जानकारी, आयु अधिक, सरकारी नौकरी, 4 पहिया, आधार मिसमैच, मोबाइल गलत। अब मैं आपको हर कारण डिटेल में जमीनी वजह बताता हूँ। असली वजह: पोर्टल हर 3 महीने में ऑटो फिल्टर लगाया जाता है। मोबाइल नंबर से ओटीपी नहीं गया, ई-केवाईसी पेंडिंग दिखा, डिस्पेंसी बन गई, कार्ड डिलीट हो गया। लोग समझते हैं सरकार ने कार्ड दिया, लेकिन असली कारण डेटा मिसमैच होता है। राशन कार्ड रखने के 10 बड़े फायदे: पहला, अबुआ आवास योजना, छात्रवृत्ति, सभी पेंशन, पीएम किसान, स्वास्थ्य कार्ड, बिजली वाटर कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास, सभी सरकारी सब्सिडी, महिलाएं की योजनाएं। नया लाभ: हर परिवार को 1 लीटर सरसों तेल। प्रस्ताव भेजा जा चुका है, सीएम ऑफिस से हरी झंडी मिल चुकी है। कैबिनेट बैठक, अंतिम मंजूरी बचेगी। मंजूरी मिलते ही राशन कार्ड परिवार को प्रति माह 1 लीटर सरसों तेल दिया जाएगा। अंतिम सलाह: नागरिक को तुरंत क्या करना चाहिए? स्टेप 1, पंचायत की नई तारीख देखें। स्टेप 2, सभी दस्तावेज एक फोल्डर में रखें, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और अपना फोटो। स्टेप 3, कैंप में सभी जरूरी काम करवा लें। सबसे पहले ई-केवाईसी और राशन अपडेट। स्टेप 4, कैंप मिस ना करें। स्टेप 5, 28 नवंबर के बाद पेमेंट चेक करें। तो हम लोगों का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।